तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे किंग को, जो कि लुसीना का वेट कर रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पे और सोचते हैं उस टाइम कि मैं लुसीना से क्या कहूँगा। क्या मैं उसे ये कहूँगा कि ड्रैगन चाइल्ड को जन्म देने का मतलब है, या फिर बोलता है नहीं 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 ऐसे नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा अगर तू मेरे बच्चे को जन्म देगी। नहीं नहीं ये भी नहीं बोल सकता हूँ, मुझे फिर से स्टार्ट करना होगा सब कुछ। उसके बाद सोचता है ऐसे बोल सकता हूँ ना कि गार्डियन ड्रैगन जो होते हैं वो फायर की एनर्जी के साथ ही जन्म लेते हैं। तो ऐसे वो प्रैक्टिस कर रहा होता है बोलने का, तभी सामने से देखता है कि लुसीना आ रही होती है और लुसीना आज भी बहुत सुंदर दिख रही होती है और राजा उसे देखते रहता है। फिर बोलता है कि तुम आ गई यहाँ। उसके बाद बोलता है कि तुम यहाँ पे आके बैठो। फिर बोलता है वैसे लुसीना मुझे पता नहीं कि तुम्हें ये फूड अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे पसंद नहीं पता है। तभी हमारी लुसीना हमारे किंग के क्लोज जाती है और उसे हक करके किस कर लेती है और उसके बाद बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस की हूँ हक्कन। तो किंग बोलते हैं कि आज ही सुबह तो हम लोग मिले थे। तो लुसीना बोलती है पर अब तो शाम हो चुका है। उसके बाद किंग बोलते हैं अच्छा तो तुम ये सब प्रैक्टिस करके बोल रही हो लुसीना। और उसके बाद वो हंसने लगते हैं। उसके बाद बोलते हैं लुसीना मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है आज। तो लुसीना सोच रही होती है कि क्या बात है। तभी अचानक से सेनापति का एंट्री होता है जो बोलता है महाराज एक इमरजेंसी आ चुका है। तो किंग पूछते हैं कि कैसा इमरजेंसी। तो सेनापति बोलता है कि अदार फिर से अजीब बिहेव कर रही है। तो ये सुन के हमारे किंग थोड़ा परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि कैसा अजीब बिहेव कर रही है। तो सेनापति बताता है कि हमारे फॉर्मर किंग के बॉडी को वो छूने नहीं दे रही, किसी को पकड़ने नहीं दे रही। बोल रही अगर कोई पकड़ेगा तो मैं उसे मार दूंगी और हम लोग उसको शांत भी नहीं करने पा रहे हैं। तो किंग बोलते हैं कि अच्छा हम तुम्हारे साथ भी आ रहे हैं। और इसके बाद लुसीना को बोलते हैं कि आई एम सॉरी लुसीना, हम लोग दोबारा कभी बात कर पाएंगे, अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर हमारी लुसीना परेशान हो रही होती है कि पता नहीं क्या बात हो गया और टीटी उसे आकर ले गई होती है अपने साथ रूम। तभी सामने गिलेल को देखती है तो टीटी बोलती है ये तो गिलेल है ना। तो लुसीना बोलती है गिलेल कौन गिलेल। तो टीटी बताती है कि ये फॉर्मर क्वीन के बड़े भाई है जिसका नाम गिलेल है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये फॉर्मर क्वीन से भी ज़्यादा सुंदर है और मेड लोग के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। तभी टीटी और लुसीना का नज़र पड़ता है कि गिलेल सही हालत में नहीं है और तभी दिखाया जाता है कि गिलेल गिर गया और बेहोश हो गया। अब ये देखकर टीटी और लुसीना एकदम चौंक जाते हैं और लुसीना जल्दी से गिलेल के पास आती है और देखती है तो पता चलता है कि उसका हार्ट रुक गया है। तो हमारी लुसीना सोचती है कि अगर मैं तुरंत इसे हील नहीं करूँगी तो ये अभी तुरंत ही मर जाएगा। उसके बाद सोचती है कि अगर मैं इसे हील कर दूँगी तो अगर पता चल जाएगा कि मेरे पास हीलिंग्स पावर है तब क्या होगा। उसके बाद सोचती है कि नहीं नहीं मुझे अभी ये सब नहीं सोचना चाहिए, मैं इसे ऐसे नहीं मरते देख सकती, तो सबसे पहले मुझे बचाना होगा इसे। उसके बाद लुसीना टीटी को बोलती है कि टीटी जाके किसी को बुला कर लाओ, तब तक मैं इसका देख रेख कर रही हूँ। तो टीटी यस बोल के जल्दी से चली जाती है और इधर हमारी लुसीना सोच रही होती है कि चलो अब यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं इसको आराम से हील कर सकती हूँ। उसके बाद फिर वो उसकी बॉडी को देखती है तो देखती है कि इसका अंदरूनी बॉडी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। उसके बाद सोचती है अगर मैं इसे हील भी करूँगी तो पता नहीं कि ये सही से ठीक हो पाएगा कि नहीं। उसके बाद सोचती है कि इसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी बीमारी से जूझ रहा है, पता नहीं कौन सा बीमारी है। और इधर दिखाया जाता है गिरिल को जो कि अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और सोच रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा हार्ट कोई बाहर निकाल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हार्ट कोई तोड़ रहा है। और उसके बाद फिर वो अपना बचपन याद करता है। उसके बाद सोचता है कि आज तक मैं अपनी बहन के लिए जो किया हूँ उसी का कीमत चुका रहा हूँ। फिर सोचता है क्या मैं उसके लिए ये सब किया। उसके सोचता है नहीं नहीं ये तो सिर्फ एक बहाना है, एक्चुअली ये सब कुछ मैंने खुद के लिए किया है क्योंकि मैं जीना चाहता था और मैं सोचता था कि जो इंसान मेरे को बचाने के लिए इतना मेहनत कर रहा है वो मुझे कभी छोड़ ना दे, ये भी ये सोच कर कि मैं कुछ ही दिन में मरने वाला हूँ और मैं अपनी बहन के लिए काम आना चाहता था। मैं उसके नज़र में बेकार साबित नहीं होना चाहता था और मुझे यकीन था कि किसी न किसी दिन मैं अपने इस रोग से बाहर निकल जाऊंगा और मैं आराम से जीऊँगा, इसलिए मैंने ये सब किया। उसके बाद वो अचानक से सोचता है कि मुझे तो कोई पेन फील नहीं हो रहा है, ये कैसे हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुराना पाप धुल गया है और कोई फरिश्ता मेरा मदद किया है, पर ये सब कैसे हुआ। तभी उसका आँख खुलता है जिसके सामने एक लेडी होती है जो कह रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। तो लुसीना देखती कि जग चुका है, फिर बोलती है कि क्या अब तुम बेटर फील कर रहे हो। और इधर गिरेल सोच रहा होता है कि क्या ये संत है जिसने मेरी जान बचाई। उसके बाद सोचता है कि एक मिनट, मुझे अब कोई भी पेन फील नहीं हो रहा, पर ये कैसे हुआ। और मुझे तो पता था कि मेरा हार्ट धड़कना बंद हो गया है, पर मैं कैसे बच गया। उसके बाद वो लुसीना को देखता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे बचाई हो, क्या तुम मुझे हील की हो। तो लुसीना बोलती क्या बोल रहे हो।
मैं तो तुम्हें बस ज़मीन पे गिरे देखी तो तुम्हारे पास आ गई। उसके बाद गिरेल सोचता है कि गैरेट इतना मेडिसिन ट्राई की है पर कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं किया है मेरे पे, पर मुझे पूरा यकीन है कि यही वो लेडी है जिसने मुझे हील किया। पक्का इसके पास हीलिंग एबिलिटी जैसा कुछ तो होगा। उसके बाद वो लुसीना को बोलता है कि मुझे पता चल चुका है तुम्हारे पास हीलिंग एबिलिटी है जो तुम छुपा रही हो, है ना। उसके बाद गिरेल बोलता है कि तुमको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम ब्रियोनियन हो, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास किसी तरह का डिवाइन पावर जैसा कुछ है। और मैंने ये सुन रखा है कि ब्रियोनियन प्रीस्ट के पास ऐसा कुछ डिवाइन पावर होता है जिससे वो मुर्दा इंसान को भी जीवित कर सकता है। उसके बाद वो लुसीना को बोलता कि मुझे बताओ तुम्हारे पास किस तरह का हीलिंग एबिलिटी, तुम क्या क्या कर सकती हो, बताओ मुझे। तो लुसीना से खुद को दूर करके बोलती है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी हीलिंग एबिलिटी नहीं है। मैं तो बस यहाँ से क्रॉस कर रही थी तो तुम्हें यहाँ ज़मीन पर पड़ा देखी तो आ गई, और मैंने टीटी को प्रीस्ट को लाने के लिए भेजा, और तब तक मैं तुम्हारे यहाँ ध्यान रख रही थी ताकि तुम्हें कुछ हो ना जाए। उसके बाद गिरेल सोच रहा होता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ब्रियोनियन प्रीस्ट के पास ऐसा कुछ हॉली वाटर है या कुछ तो ऐसा डिवाइन पावर है, और बिना इस डिवाइन पावर के मुझे कोई नहीं हील कर सकता, ये मुझे अच्छे से पता है। पर मुझे अभी तक किसी ने नहीं कहा कि किंग की ब्राइड के पास ऐसा हीलिंग्स पावर है या डिवाइन पावर है। उसके बाद वो लुसीना से बोलता है कि क्या तुम सबसे हाइड करके रखी हो अपना पावर, और तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हो ऐसे में। उसके बाद गिरेल बोलता कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम इतना अच्छा है एबिलिटी को छुपा के क्यों रखी हो, और वो भी इस ड्रैगन की वाइफ बनने के लिए इतना सेक्रीफाइस क्यों। वैसे भी तुम्हारे पास हीलिंग्स एबिलिटी, तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकती हो, जो चाहो वो कर सकती हो। उसके बाद बोलता कि वैसे मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अभी भी लेट नहीं हुआ है, यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें भागने में हेल्प करूँगा। उसके बाद गिरेल सोच रहा होता है कि अच्छा अगर ये मेरे साथ रहेगी तो मुझे हमेशा से डर डर के नहीं जीना पड़ेगा, और मैं पूरा फ्रीडम के साथ अपना लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ। उसके बाद वो लुसीना को बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भगाने में मदद करूँगा इस किंगडम से, और हम लोग एक आज़ादी की लाइफ जिएंगे। तो लुसीना बोलती कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं हक्कन के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ और यहाँ की क्वीन बनना चाहती हूँ। तो गिरेल बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ की क्वीन बनने का मतलब क्या है। उसके बाद बोलता कि क्या तुम्हें यहाँ की क्वीन बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है या अपनी जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। क्या क्वीन बनने के लिए तुम अपना जान देने को भी तैयार हो। और तुम ये भी मत सोचो कि अगर तुम फर्स्ट नाइट में सर्वाइव कर ली तो हमेशा सर्वाइव कर लोगी। वैसे भी तुम लकी थी, बस इसलिए बची है, पर ये मत सोचो कि हमेशा लक साथ देगा। उसके बाद गिरेल बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा पेन फील होता है एक गार्डियन ड्रैगन के बच्चे को जन्म देना। ऐसा फील होता है जैसे इंसान जिंदा जल रहा हो। अब ये सुन के हमारी लुसीना बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती कि क्या बोल रहे हो तुम। तो गिरेल बोलता मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग ने अभी तक तुम्हें सच नहीं बताया और तुमसे सब छुपा के रखा है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्वीन प्लेस में, जहाँ पे अदार बोल रही होती है कि मेरी क्लोज मत आओ, अगर किसी ने भी मेरे क्लोज आया, मेरे बेटे को टच करने का हिम्मत भी किया तो मैं सबको जान से मार दूंगी। तो ये सुन के वहाँ जो आसपास खड़े गार्ड होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इसने ब्लैक एरो को पकड़ रखा है, जिस एरो के कारण हमारे फॉर्मर किंग की हत्या हुई। तो दूसरा गार्ड बोलता है कि एरो हम ड्रैगन को मारने में सक्षम है, तो इससे दूरी रहने में भलाई है। और इधर अदार बोल रही होती है कि मेरा बच्चा अभी जिंदा है, बस वो सो रहा है, थोड़ी देर में वो उठ जाएगा। तभी हक्कन आता और बोलता है प्लीज़ मॉम काम डाउन, आप शांत हो जाइए प्लीज़, अब ड्रैगन को जाने दीजिए, अब उसके जाने का टाइम आ चुका है। तो अदार बोलती है कि तुम ही थे ना, तुम ही थे वो जिसने मेरे बेटे को मारा। उसके बाद बोलती है कि तुम्हारे कारण ही ड्रैगन मरा है। अब ये सुन के हमारा किंग एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मॉम प्लीज़ होश में आइए, मैंने फॉर्मर किंग को नहीं मारा, फॉर्मर किंग को ड्रैगन स्लेयर ने मारा। तो अदार बोलती है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा ही फॉल्ट है हक्कन, तुम्हारे कारण ही वो मरा है, तुम्हारे कारण ही उस पर तीर लगी है और तुम ही उसको मारे हो, इसलिए तुम एक खूनी हो। और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना के साइड, जहाँ लुसीना बोल रही होती है कि क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हक्कन ने मुझसे झूठ बोला और मुझसे सच छुपाया। तो गिरेल बोलता है कि हाँ तुम सही सुन रही हो, जो भी लेडी गार्डियन ड्रैगन के साथ वन नाइट स्पेंड कर लेती है उसमें कुछ लकी लेडीज होती है वही बच पाती है, और जितनी लोग भी मरती है उनको ऐसा फील होता है जैसे वो जितना जल के मर रही है। और जो बच जाते हैं वो गार्डियन ड्रैगन को जन्म तो देती है पर पूरी ज़िंदगी भर या तो बीमारी से जूझ रही होती है या तो इंटरनल पेन से, जिसके कारण वो कभी भी मर सकती है। और उसके बाद बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि किंग तुम्हें क्यों चुना, वो भी तुम्हारे किंगडम वाले तो हमारे पूर्वजों का अपमान किए थे, फिर भी उसने तुम्हें क्यों चुना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कुछ। तो मैं बताता हूँ उनके चुनने का कारण। सबसे पहला बात तो ये है कि उनको ताहिर की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई लड़कियाँ यहाँ की कुर्बानी दे, इसलिए वो तुम्हारे जैसे ह्यूमन को पकड़ कर लाए कि अगर तुम्हारा जान भी चला जाएगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारी किस्मत में स्टार्टिंग से मरना लिखा था, इसीलिए तो वो तुम्हें दुल्हन बनाकर यहाँ लेकर आए कि अगर ड्रैगन बच्चे को जन्म दे दोगी तो ठीक, अगर नहीं दोगी तो मर जाओगी। वैसे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि उन्होंने ये सच तुमसे इसलिए छुपा कर रखा क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर सच पता चल जाएगा तो तुम रिजेक्ट कर दोगी।
और उनके लिए ईज़ी था कि तुमसे सच छुपा कर तुमसे सब कुछ करवा ले। इसलिए लुसीना मैं बोल रहा हूँ कि उन पे भरोसा मत करो, वो झूठ बोलते हैं और तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं। अब ये सब सुनकर हमारी लुसीना को बहुत बुरा फ़ील हो रहा होता है। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।